कावड़ा पावड़ा, ये शब्द गूगल करो तो फिल्म का नाम आएगा, पर इसका मतलब नहीं पता चलेगा। फिर भी हर एक हिंदुस्तानी इसका मतलब समझता है, क्योंकि हर कोई कभी न कभी इसको अपने जीवन में अनुभव किया है। मैंने भी किया था कभी। नहीं, कोई हम उम्र लड़के के लिए नहीं, बल्कि मुझसे 25 साल बड़ा एक लड़के के लिए। अरे रुको ज़रा, सब्र करो, मेरा बात का उल्टा मतलब मत निकालो। मैं कुछ शायद 6 या 7 साल की थी, तब पहली बार देखी उसे। फर्स्ट लुक से ही वो मेरे दृष्टि के रैडर में आ गया था, उसकी अजीब सी दिखने वाली छोटी छोटी आंखों के लिए। हाँ पता है, हिल स्टेशन में अद्भुत तरीके से जन्म लेने के कारण आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे पहाड़ी लोगों का फेशियल फीचर्स पता होना चाहिए, पर मैं तो बच्ची थी ना जब पापा मुझे देवप्रयाग से ले आए थे, और 10 साल की उम्र से पहले मैं वापस कभी हिल स्टेशन गई जो नहीं थी। बुआ की शादी की ओकेशन था, घर रिश्तेदारों से भरा था, हर कोई हर जगह कोई ना कोई काम लेकर भागम भाग किए जा रहे थे, और हम सब बच्चे लॉन में खेल रहे थे कि वो आया, एक सफेद टी शर्ट और जीन्स पहने। उसको देखते ही हर कोई अपना काम धाम छोड़ के दौड़ के आया और उसके चरणों में लेट गया। फिर उसे बहुत ही आदर के साथ घर के अंदर ले आया और दादाजी की फेवरेट कुर्सी दे दिया बैठने के लिए। सरासर नाइंसाफी लगी मुझे उस वक्त, क्योंकि दादाजी वो कुर्सी हम बच्चों को छूने तक भी नहीं देते थे, और एक बाहरी इंसान को बैठने के लिए दे दिया। और सबसे बड़ी बात, दादाजी खुद जमीन पे बैठ गए उस इंसान के पैरों तले, और दादाजी का नकल उतारते बाकी घर वाले भी जमीन पे बैठ के अपने अपने हाथ जोड़कर। अजीब है, घर में इतने सारी कुर्सी है, वो कब काम आएगा? ये सोचकर मैंने घर का एक कुर्सी उठाई और उस छोटे आंखों वाले इंसान के सामने रख के उस पर बैठ के उसकी शक्ल में उसकी आंखें ढूंढने लग गई। फिर जो हुआ उसकी तो बात मत करो। बस एक बच्चे की जान लेना बाकी था। घर में सबने एक एक हाथ मुझ पर साफ कर दिया और कान खींच के जमीन में बैठा दिया। इनिशियली बोले तो गुस्सा आया था उस पर, बहुत गुस्सा, पर उसने जब अपना हाथ उठाकर मेरे सर पे रखा और उसमें से एक चॉकलेट निकाल के मुझे दिया, एकदम से गुस्सा गायब हो गई। लोग तो फूल निकाल के देते हैं, पर ये इंसान चॉकलेट निकाल के दे रहा है, और वो भी मेरा फेवरेट वाला। कितना बढ़िया मैजिशियन है ये। मैं तो इस पर कावड़ा बावड़ा हो गई। 3 दिन रहा वो हमारे घर में, और 3 दिन तक मैं उस पर लट्टू होकर उसके पीछे पीछे घूमती रही। एक पल के लिए उसे अकेला नहीं छोड़ी, कहीं कोई मैजिक मिस ना हो जाए। और देखी भी नहीं, महसूस किया मैजिक। टेस्टलेस खाने में आश्चर्यजनक तरीके से स्वाद आ जाना, दादाजी के घुटनों का दर्द ठीक हो जाना, और सबसे बड़ी बात, लड़के वालों का अचानक घर पे आकर गिफ्ट्स के नाम पर दहेज रोकने का गुजारिश करना। मैं तो ये सब देखकर फुल टू कावड़ा बावड़ा हो गई उस पे। पर जैसे ही शादी खत्म हुआ, वो किसी को बिना बोले चला गया, और समय के साथ साथ मैं भी धीरे धीरे उसे भूल गई। फिर आया मामा जी की शादी। इस शादी से 5 साल बाद, नाउ अ टीनेज गर्ल ऑफ 12, मैं सब कुछ कौतूहली दृष्टि से देखने लगी थी। इसलिए जब वो आया इस बार नाना जी के घर में, मैं पूरा सवाल जवाब करने बैठ गई। आप कौन हो, कौन चाहिए, किसके रिश्तेदार हो, बस। और क्या, पिछले वाला वाक्य अपने फुल फॉर्म में दोहराया। इतना मारा सबने मुझे कि पूछो मत। ये भी नहीं बोला कि मैंने क्या गलत किया। अनजान व्यक्तियों से तो पूछताछ करके ही घर के अंदर लाना चाहिए, और इन लोग है कि अपने से आधे उम्र के इंसान के पैर छूकर उसको आदर के साथ घर के अंदर लाकर सबसे बेस्ट चेयर, सबसे बेस्ट रूम, सबसे बेस्ट खाने का इंतजाम किए जा रहा है। बाद में पता चला कि वो छोटी छोटी आंखों वाला इंसान बाबा जी है। बाबा जी मीन्स, कैन यू इमेजिन, इतना कम उम्र, इतना छोटी आंखें, और ना स्मार्ट दिखने वाला इंसान, बाबा जी, इंग्लिश बोलता हुआ बाबा जी। अरे इसका ओंग बोंग चोंग कहां गया? और इसका भव्य रंग का कपड़ा भी गायब है। पूरा टी शर्ट और जीन्स पहनने वाला बाबा जी, मीन्स लिटरली
इज इम्पॉसिबल। ठग रहा है सबको, ढोंगी है, कॉन मैन दिखता है ना फिल्मों में। इस पर तो खास नजर रखना पड़ेगा, तय कर लिया मैंने। पर इस पर मैं क्या नजर रखूं? ये तो मुझ में अपना नजर गड़ा दिया था। जब सबकी पाए लगो बाबा जी और आयुष्मान भव कंप्लीट हो गया, तब अचानक उसने मेरा नाम पुकारा। गंगा, मुझसे क्या भूल हो गया जो इस बार तुम मुझसे मिल नहीं रही हो, सिर्फ छत के सीढ़ियों से मुझे घूरे जा रही हो। चौंक गई मैं, क्योंकि वो छुपने का स्पॉट किसी को नहीं था मालूम सिवाय मेरे। और वो स्पॉट एकमात्र जगह है जहां से पूरे घर पे नजर रखा जा सकता है। फिर भी बाबा जी नीचे खड़े होकर मुझे देख लिया। चुपचाप नीचे उतर आई और सबकी तरह उसकी चरण छूने गई, पर उसने मुझे रोक दिया, ये कहकर, दिव्य रोशनी से भरी जो मौत को भी मात देकर जन्म लिया, उसका स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। और मेरे सर पे अपना दायां हाथ रखकर मेरे आगे सर झुका दिया। कुछ समझ में नहीं आया, न मुझे न घर वालों को। पर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन लोग तो एज यूजुअल अपना टिपिकल स्लोगन देने लग गए, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। मन ही मन में सोची मैंने, ये क्या नाटक हो रहा है, सब पागल हो गए क्या? और उसी वक्त बाबा जी अपने झुकाए हुए सर को उठाकर मेरे कान में कहा, नाटक तो वो कर रहा है तुम्हारे साथ जिस पर तुम फिदा हो गई हो, क्योंकि वो तुम्हारे जरिए तुम्हारे कजन को पाना चाहता है। तुम उसकी बातों में बहक मत जाना, क्योंकि इन फ्यूचर वो तुम्हारे जीजा जी बनेगा। शॉक्ड, पूरा शॉक्ड। ये मेरी छोटी सी इन्फैचुएशन किसी को भी नहीं पता। इनफैक्ट ये तो मैं खुद अपने आप से कबूल करने से लज्जा जाती हूं, फिर भी उसे पता है। कैसे? यस, ये बाबा जी है, मैं कन्फर्म्ड। फिर शुरू हुआ वही कावड़ा बावड़ापन वाला फीलिंग। जहां भी बाबा जी जाते थे मैं उसके पीछे पीछे। सैकड़ों सवालों का टोकरी खोल दिया था उस पर एक का भी जवाब नहीं मिला। वही शादी के 3 दिन, वही मेरा लट्टूपन और वही उनका अचानक किसी को बिना बोले चले जाना, बिना मेरे कौतूहल का इलाज किए। फाइनली आई मेरी कजन की शादी एंड श्योर एनफ बाबा जी फिर से टी शर्ट और क्वार्टर जींस में दाखला हुआ घर में। फिर से वही रूटीन, चरण स्पर्श, बेस्ट चेयर, बेस्ट फूड, बेस्ट रूम, बेस्ट फैसिलिटी, और सबका जमीन में बैठकर अपने अपने हाथ जोड़कर बाबा जी का शक्ल ताकते रहना। पर मैं बीइंग एन साइकियाट्रिस्ट माई सेल्फ पहली मौका पाते ही उसके साथ वार्तालाप में बैठ गई। बाबा जी 3 occasions एंड मैनी चमत्कार्स। इनफैक्ट आज सच में मेरी जीजू बनने जा रहा है मेरी फर्स्ट इन्फैचुएशन। करेक्ट, प्रेडिक्शंस करेक्ट। आपने जो भी किया मेरी फैमिली के लिए आज तक, इंटेंशंस वे प्योर। बदले में आपने कभी भी कुछ भी नहीं लिया। पर मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं। यू कैन नो लॉन्गर प्ले विथ माई माइंड, जस्ट आंसर, हाउ डू यू डू इट? बाबा जी कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारे दिव्य रोशनी और भी तेज हो गई है, बाहर प्रकट होने के लिए बेताब हो रही है, पर दिशा नहीं मिल रही है। एक रास्ता दिखाने वाला चाहिए। मैं क्या पूछ रही हूँ और आप क्या बोली जा रहे हो? पहली बार जब तुम्हें देखा था तो ये लॉ इतना कम था कि मैं भी इसे देख नहीं पाया ठीक से, पर जब तुम्हारे सर पर हाथ रखा तो ये बहुत ही हल्का से महसूस हुआ। दूसरी बार ये रोशनी तुम्हारे चारों ओर इतना किलका रही थी कि मैं भी तुम्हारे छुपने की जगह पकड़ लिया था। बाबा जी, आर यू इवन लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग? शायद ये वही रोशनी है जो तुम्हारा जिंदा होने की खबर तुम्हारे पिता आलोक को ख्वाब के जरिए देती थी, और शायद यही तुम्हारी माँ नंदा को भी कोमा में सही सलामत रखा पूरे 8.5 महीना तक, और शायद यही दिव्य रोशनी तुम्हें तुम्हारे पिता से भी मिलवाया। अब ये लॉ फुल मैच्योर हो चुका है।
अब ये सिर्फ ये परिवार ही नहीं, सैकड़ों और परिवारों का भी दायित्व लेने का काबिल हो चुका है। ये कहकर बाबा जी अपना हाथ उठाया और मेरे सर पे रखा और बस होश आया तो मैं अपने बिस्तर में लेटी थी और मेरे पूरे घर वाले बिस्तर के चारों ओर इकट्ठा हो रखे थे। सभी का एक ही सवाल था, क्या हुआ? बाबा जी कहाँ है? बाबा जी चले गए थे, हमेशा की तरह किसी से भी कुछ भी बिना बोले। पर इस बार शादी से पहले क्यों? मैं भी सबकी तरह यही सोच में पड़ गई कि अचानक मंडप के ऊपर रखे झूमर का हिलने की आवाज सुनाई दिया मुझे। चीख के सबको आगाज किया, झूमर हिल रहा है, दुल्हन को हटाओ वरना वो उसके नीचे दब के मर जाएगी। पर कोई नहीं हिला मेरे बिस्तर के आसपास से। सबका यही कहना था, मंडप लॉन में है और लॉन यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। तुम्हें यहीं से आवाज सुनाई दे रही है? फेंकना बंद करो और सच सच बोलो, बाबा जी कहाँ गए? सबकी बेवकूफियां देखकर बात को और एक शब्द भी आगे ना बढ़ाते हुए मैं अपने बिस्तर से उठी और फुल स्पीड में लॉन की तरफ भागी। वहां जाते ही कजन का हाथ पकड़ी और उसे एंड वक्त में बाहर खींच ले आई। नमस्कार दोस्तों, आज इंट्रो एकदम लास्ट में हो गया। क्या करूं, मैं थोड़ा सा बहक गई थी, इतना अच्छा बढ़िया स्टोरी बोलते बोलते। अगर आप लोग को भी ये स्टोरी अच्छा लगा, बढ़िया लगा, तो हमारे चैनल थ्रिलर ट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले गंगा की और भी सीक्वल स्टोरी को एंजॉय कर पाए। तब तक